आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददि कुल्लि मालिम का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। आज जुमेरात का मुबारक दिन है और कोशिश करें कि यार कम से कम 5-4 मरतबा तो रोज़ का मामूल बना लें दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी खुद शफ़ाअत फरमाएंगे। और इसके साथ साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 मरतबा रहमतों का नज़ूल होता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान के साथ और मार्केट हर गुजरते दिन के साथ एक नई तारीख रकम कर रही है। और आज मार्केट का वो तारीखी लम्हा जब मुसलसल पाँच रोज की मुसलसल आज चौथा रोज है और चौथे रोज में मार्केट ने आज 1,08,000 की सतह को अबूर किया। ना सिर्फ अबूर किया बल्कि क्लोजिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग दी। 1,08,238 के ऊपर 3134 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई। और आज जो लो लगाया मार्केट ने, आज ये तारीखी दिन था जब मार्केट ने अपने आप को 1,07,000 की सतह बरकरार रखते हुए और 1,08,000 की सतह से ऊपर क्लोजिंग दी है। और 1,05,448 का लो लगा। 298 कंपनियां प्लस थी, 128 माइनस थी, 37 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और वॉल्यूम हर गुजरते दिन के साथ वॉल्यूम बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। आज भी 1 अरब और 64 करोड़ का वॉल्यूम लगा है। और माशाल्लाह पेनी स्टॉक का शुक्रिया, जिसकी वजह से आज के दिन में बीओपी का 1,63 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WTL के स्टॉक में कमी देखने में आई। गंदा शेयर है और मैं तो इसके हक में नहीं हूं भाई, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। और संगत जी भी 86 मिलियन शेयर के साथ 2 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। आज SNGP का भी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आई हुई है। SNGC की भी, ये मेरे आइटम थे, कल मैंने आपको बताया था इसकी लेवल ऊपर लेवल के ऊपर बाई कर लें। तो ये 3 रुपये इजाफे के साथ SNGC बंद हुआ है। FFL 93 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी ये भी कल आपको बताया था 3 रुपये 88 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 34 रुपये 9 पैसे के साथ। और सिलेक्ट बैंक में 3 पैसे का इजाफा हुआ, पेस में 34 पैसे का इजाफा हुआ। और हब पावर मैंने आपको कहा था कि 108 नहीं तोड़ेगा, जो मर्जी कर ले, 109 में ले जा पावर। आज यही हब पावर 7 रुपये इजाफे के साथ 121 रुपये 44 पैसे का है। TPLP का ध्यान दिया, इसको और रखें। और इसके साथ साथ हास्कोल को और रखें, PIA को और रखें। और FCCL फौजी सीमेंट है, ये 1 रुपये 40 पैसे इजाफे के साथ 39 बरस का हो गया, 31 पैसे ऊपर है। और इसके साथ साथ ट्री डॉट 52 पैसे इजाफे के साथ। और मैपली 2 रुपये 62 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और आज मुसलसल 7 रोज से तेजी देखने में आ रही है। और इस तकरीबन इस हफ्ते में जो मार्केट प्लस हुई है वो 6,799 पॉइंट का इजाफा हो गया। और 7वां दिन था आज मुसलसल तेजी का। इसकी मेन वजह मैंने आपको बताई है कि मॉनेटरी पॉलिसी है और इसके साथ साथ बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होना है और बैंकों से पैसा निकलकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना है और मुल्की और मुआशी हालात अच्छे होने हैं, सियासी हालात अच्छे होने हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ये खबर के ऊपर मार्केट चल रही है। तो कल मेरे बहनों और भाइयों जुमे का दिन है और आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के आपको, आपके बच्चों का वास्ता, जिसका भी वास्ता है, जुमे वाले दिन अक्सर पहला सेशन अच्छा होता है और सेकंड सेशन में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आती है और काफ़ी लोग माल बेच कर ही जाते हैं। तो आपसे भी मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे बहनों और भाइयों कल जरा एहतियात से काम कीजिएगा और स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम ना करे। और इसके साथ साथ बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, आज मिलेट ट्रैक्टर को भी कैप लगा, तकरीबन 37 रुपये, कैप नहीं लगा, 37 रुपये का इजाफा हुआ, 5% इजाफा हुआ तकरीबन। और इसके साथ साथ लकी ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दी है और 51 रुपये का इजाफा हुआ है, 1118 के ऊपर क्लोजिंग आई है। और मानी पेट्रोलियम में भी 50 रुपये का इजाफा है, 585 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। और इसके साथ साथ PNSC को भी कैप लगा है। और इसके अलावा ठट्टा सीमेंट में 20 रुपये का इजाफा हुआ है और हिनो में 20 रुपये का इजाफा हुआ है, अटल रिफाइनिंग में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारा शेयर है भाई, देख लो कैसे परफॉर्मेंस करने हैं। AKDCL को भी कैप लग गया है, वीको को भी कैप लग गया आज के दिन में। और GVGL इसका ध्यान आ रहा है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा, मेरे पास प्रीमा पड़ा हुआ है, प्रीमा को भी आज ऊपर का कैप लगा है।
और INL भी देख लें आप, उसमें भी इजाफा देखने में आया। और इसके साथ साथ यूनिटी आपको बताया था उसकी कीमत में 2 रुपये 70 पैसे इजाफा हुआ है। फौजी सीमेंट की कीमत में भी इजाफा है, पहले 14 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ SSGC कल भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा बंद हुआ है ये। और इसके अलावा आज मैंने आपको बताया था कि पूरी मार्केट परफॉर्मेंस देगी आपको इंशाल्लाह। तो आज देख लें छोटे मोटे सारे स्टॉक चलना शुरू हो गए हैं और अब रैली बनना शुरू हो गई है। लेकिन ये रैली हो सकता है 16 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है और 16 तारीख तक ये बरकरार रहे और 10 तारीख को आसफोल के रिजल्ट हैं। तो 16 तारीख रोज सोमवार बनेगा, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ अब जो भी काम करें आप स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम ना करे, क्वांटिटी कम करे, रेट भी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी गुलाम टेक्सटाइल का ध्यान है, EPQL का ध्यान है, लोट केमिकल का ध्यान है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। ये एक स्पेशल आइटम दिया गया जिसने प्रीमा दिया था मुझे, जिसने SSGC दिया था और ये वो बंदा। और कैश भी आज फिर कैप हो गया है और गरीबाल सीमेंट भी आज 37 रुपये के इजाफे के साथ बंद हुआ है। और ये वही बंदा है जिसने छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दिया था मुझे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जिसने OGDC PPL दिया था ये वही बंदा है भाई। इसके ध्यान पे काम कीजिएगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। OGDC की कीमत में भी आज के दिन में इजाफा देखने में आया। ऑयल एंड गैस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और तकरीबन OGDC में 4 रुपये का इजाफा हुआ और PPL में 10 रुपये का एक टाइम में इजाफा हुआ और एवरेज निकल के 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ रिफाइनरी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, सीमेंट ने भी, टेक्नोलॉजी में एयर लिंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया 8 रुपये इजाफे के साथ और नेटसोल भी 8 रुपये इजाफे के 11 पैसे इजाफे के साथ 155 रुपये 78 पैसे में बंद हुआ और एयर लिंक 176 रुपये में बंद हुआ। अब चेक कर 160 टारगेट था 170 हो गया है और नेटसोल का टारगेट आपको पता है 145 आज 155 हो गया है। इंशाल्लाह 190 रुपये का टारगेट एयर लिंक है और नेटसोल का 170 रुपये टारगेट है। और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला ने करम किया और IT रिफाइनरी सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपके सामने पहले कुछ खास आइटम परफॉर्मेंस दे रहे थे और आप पूरी मार्केट परफॉर्मेंस दे रही है। और जुमे को आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर कोशिश होकर काम कीजिएगा। और 2% कमी हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी में, बस अब 2 इकट्ठे बाकी है। एक IMF का कट्टा कि वो कोई शराइत न लगा दे और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान का कट्टा बाकी है। वो कह रहा है कि मैं भी कोई धरना मरना करूँगा, कोई जलसा मलसा करूँगा, कोई रैली मेली करूँगा, उसके बाद जब नोटों की कमी होती है तो वैसा करता है। बाकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। मेरे बहनों और भाइयों, पॉइंट की बात करते तो आज 400 पॉइंट मारी के हैं प्लस और हब पावर के भी आज 293 पॉइंट हैं और PPL के 238 पॉइंट हैं, 181 पॉइंट PPL के हैं, लकी सीमेंट के 152 पॉइंट हैं, मिलर ट्रैक्टर के 108 पॉइंट है, ईफिट के 102 पॉइंट है, बैंक अल्फला के 56 पॉइंट है और फैसल बैंक के 47 पॉइंट है। और जो आज माइनस पार्टिसिपेट किया वो एंग्रो ने किया 40 पॉइंट कमी के साथ, ग्लैक्सो 27 पॉइंट कमी के साथ, HMBL 13 पॉइंट कमी के साथ, कैल 10 पॉइंट कमी के साथ, एबिट 10 पॉइंट कमी के साथ और क्वार्ट सीमेंट 3 पॉइंट कमी के साथ और AGIL 1 पॉइंट कमी के साथ आज के दिन में परफॉर्मेंस दी है। आज सुना INL को भी कैप लग गया भाई और वो भी 10% इजाफा हुआ है उसकी कीमत में भी। और INL हम आपको कह रहे हैं, मुगल और आशा स्टील कह रहे हैं आपको। और दूसरे नंबर पर खबर ये लगी थी कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास कराची हेड ऑफिस में हुआ है और यूरोपीय ममालिक में PIA की परवाजों पर पाबंदी हटने के बाद ब्रीफिंग दी गई है और इजलास में PIA के मुलाजमी की तनख्वाह में इजाफे का भी मामला उठाया गया है और PIA के मामला सेटल हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो प्राइवेट होने के लिए दायर की गई थी रोकने के लिए और उसकी भी मंजूरी दे दी है। ये भी अच्छा IMF का डेडलाइन है कि ज़री टैक्स बिल सूबाई असम्बलियों में पेश करने का मुतालबा किया उसने, IMF ने, ये भी एक खबर लगी हुई है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों आपको दूसरी हब पावर की खबर दी। हब पावर होल्डिंग कंपनी HPHL है जो कि हब पावर कंपनी लिमिटेड की एक मुकम्मल मलकियाती और ज़ैली कंपनी है जिसने मेगा MCPL के साथ होल्डिंग शेयर का मुआहदा किया जिसके मुताबिक MCPL सब्सक्राइब करेगा और कंपनी बन जाएगी और मेगा मोटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 50% शेयर होल्डिंग लेन देन का जवाब होगा HPHL और MCPL दोनों के महारत को मुझसे कम करना होगा। और BYD ऑटो इंडस्ट्री
लिमिटेड के साथ कारोबारी मंसूबे को मजबूत बनाएगी। और ये खबर लगी हुई है SHGC ने आज रिजल्ट आए थे, इसने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। 4 रुपये 72 पैसे इसकी EPS आई है और 4.16 बिलियन का उसने प्रॉफिट कमाया है। ये भी एक अच्छी खबर लगी हुई थी। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, इंशाल्लाह आप हमारे आइटमों में काम करेंगे तो पैसा ही पैसा कमाएंगे, वरना रोते जा जाएंगे। तो मेरे बहन और भाइयों, अभी हम आपको बताते हैं कि इंशाल्लाह सबसे पहले आज बफलो लो बंद हुआ है। अगर कल किसी ने बाय करना हो तो 168 रुपये में और 65 रुपये में बफलो की बाइंग है। एंग्रो में 4 रुपये की कमी हुई है, प्रॉक्सी में 4 रुपये की कमी हुई है। आपने टेंशन नहीं लेनी इनमें जो कमी हुई है। और जो सहज आइटम में मैंने BWCL है, इसको देखिएगा, बैंक ऑफ पंजाब मजीद अच्छा लगता है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। LSEFSL है और प्रीमा और SHGC है, ये साढ़े आठवें में शामिल है। यूनिटी साढ़े आठवें में शामिल है। गुल अहमद टेक्सटाइल का मेरे पास ध्यान आ रहा है और FFL तो है ही, आपको पता है, और पेल भी है हमारे पास। और ASC अल शहीद ये भी पड़ा हुआ है, इसको ऑर्डर रखें। GGL और TPL भी पड़ा हुआ है हमारे पास और SHGC भी पड़ा हुआ है और टैली मेरे बेटे के पास पड़ा हुआ है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब हम आपको रूटीन वाइज शेयर बताते हैं। और सबसे पहले तो आप लकी सीमेंट है, मारी है, इसको ऑर्डर रखें। मिलर ट्रैक्टर है, इसको ऑर्डर रखें, इसको बेनिफिट दिया है। और इसके अलावा इनो है, अटल रिफाइनरी है, AGTL है, इसको देख सकते हैं। लेकिन आगे हम आपको बताते हैं हम जिसमें काम कर रहे हैं उस शेयर के ऊपर फोकस रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि SHGC है, ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। FFL है, ये अच्छा लगता है। PRL अच्छा लगता है। पेस अच्छा लगता है और इसके साथ साथ हब पावर मजीद अच्छा लगता है। TPL अच्छा लगता है और हास्कोल अच्छा लगता है। हास्कोल का स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और PI और पेल अच्छा लगता है और टैली और ट्रीट अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। TRG का रिजल्ट आया था, कोई न्यूज़ लगी हुई थी, मैंने न्यूज़ पढ़ी नहीं है, मुझे याद नहीं है और इस वजह से आज इसको हमारा और ये कल भी हो सकता है प्रेशर का शिकार रहे TRG। अब हम आपको बताते हैं कौसम मैंने आपको बताया कि 8 रुपये पूरे में बाइंग है, कल भी यहाँ पे मिलता तो बाई कीजिएगा। SHGC 35 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, इसकी बाइंग यहीं पे है। और 35 रुपये 80 पैसे के ऊपर अगर आपको 36 रुपये में मिलता है तो ले लेना, 36-20 में मिलता है तो ले लेना। इंशाल्लाह ये 45 बरस का होएगा, 45 बरस का टारगेट है। SHGC का फ्लाइंग सीमेंट है, ये 31 रुपये बंद हुआ है और 30 रुपये का लो लगा है और 40 पैसे का 31-70 का हाई लगा, 70 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 34 पैसे इजाफे के साथ 31 रुपये बंद हुआ है, 30 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। CWSM 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, इस पर तवज्जो ही नहीं थी आज। और इसकी जो है पहली बाइंग बनती है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से 65 और 66 रुपये में। और छोटा SYM है, इसमें आज प्रेशर देखने में आया, 11 पैसे की कमी हुई है और मैंने आपको बताया था 13 रुपये 70 पैसे में और 60 पैसे में बाइंग है। अब भी इसकी 13 रुपये 40 पैसे में बाइंग आ रही है SYM की। PICT को ऑर्डर रखें, अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ PIBTL के भी कुछ रिजल्ट आए थे, आज कोई लेटर पढ़ा था मैंने, वो ठीक नहीं थे, लेकिन उसमें प्रेशर जो आया वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा लगता है। PIBT और PICTL ट्रीट में आज 52 पैसे का इजाफा हुआ है, 19 रुपये पे क्लोजिंग दे दी है। ये 13 रुपये वाला शेयर है, तूने नहीं लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी 19 पूरे में और 18.70 में बाइंग है और 19 पूरे में ही बाइंग है, बस नीचे नहीं आता। लेकिन कल स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा काम ना करे पे, कोई भी आइटम हो। आप पावर है, आज तो कसम उठा 15 रुपये 75 पैसे में मैंने तमाम ग्रुपों में स्क्रीनशॉट दिया था और आज मेरे VIP ग्रुप पे बहुत ही जबरदस्त कॉल दी है, एक एविडेंस के साथ। मैंने आज हर ग्रुपों में हब पावर की और PSO की सेलिंग कॉल, फिर बाइंग कॉल, फिर सेलिंग कॉल के साथ मैंने स्क्रीनशॉट के साथ बात की है। और हब पावर आज 121 बरस का हो चुका है और इंशाल्लाह कल इसकी 20 रुपये 70 पैसे में और 21 रुपये में बाइंग है। 21 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है और 25 का हाई लगा है। कल इसकी 21 रुपये में बाइंग कर ले, नहीं घबराहट, इंशाल्लाह 140 रुपये टारगेट है। DCL आज 12 पैसे की कमी हुई है, कोई मसला नहीं है, पड़ा रहने दो। 9 रुपये 70 पैसे इसकी बाय है। और इसके अलावा बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों चिराट की, तो कसम उठा के बता 96 रुपये में चिराट बोला था, उसके बाद 310 का लग गया हाई और 308 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है चिराट सीमेंट। और इसकी बाइंग 6 रुपये 7 रुपये में है। पायनियर आज 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 26 रुपये 72 पैसे। इसकी पहली बाइंग 24 रुपये है और स्टॉप लॉस 20 रुपये का है और 300 पूरे का चिराट का स्टॉप लॉस है। और डीजी खान सीमेंट आज 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। यो 77 रुपये वाला शेयर ये पिछले हफ्ते में मिल रहा था तुझे 77 रुपीज़ का, ठीक है, आज 98 बरस का हो गया। 110 का टारगेट दिया, मैं करा दूंगा डीजी खान सीमेंट, मजीद अच्छा लगता है। और आज इसकी
98 रुपये बंद हुआ है ये, और कल ये 98 रुपये 50 पैसे में तुझे मिलता है तो ले ले जा, ऊपर बोल रहा हूँ। SLGL में 1 पैसे की कमी हुई है, कोई मसला नहीं है, पड़ा रहने दे। इसका स्टॉप लॉस 16.5 का है, 16.5 16.40 की बाइंग है, 16.10 का स्टॉप लॉस है। AGL आज 1 रुपये 78 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 37 रुपये 70 पैसे का लो है और 39.50 के ऊपर बंद हुआ है। अपने हाई के करीब इसकी होल्ड रखें, और पहली बाइंग 29 रुपये पूरा है, 45 रुपये का टारगेट है। इसके अलावा आज के दिन में होंडा कार 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, पड़ा रहने दें। 300 टारगेट है, 288 बंद हुआ है, 286 87 में बन गया। और गैल आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, 72 का लो लगा, 78 रुपये बंद हुई है, 7 रुपये इजाफा हुआ इसकी कीमत में, आज ये माइनस नहीं हुआ। अच्छा लगता है। 300 का टारगेट है, 270 टारगेट दिया था जब ये 180 का था, आज 282 रुपये का ही लगा भाई, और 70 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी पहली बैंक 275 74 रुपये है। और गनी GHNI 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 413 का लो लगा है और 423 का हाई लगा, 70 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 4 रुपये इजाफा हुआ है। 15 रुपये 12 रुपये में महंगे, 410 का स्टॉप लॉस है और 70 रुपये का स्टॉप लॉस गैल का है। मेरे पास गैल पड़ा हुआ था 73 रुपये में, मैंने आज इसको बेचा है और माशाल्लाह पूरे 80 रुपये में, अल्लाह के फजल से 10 पैसे कम था। और इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसकी बाइंग 70 रुपये 70 पैसे है और होल्ड रखें, और 70 रुपये का स्टॉप लॉस है 10 पैसे का। साजियो आज 15 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। कल तुझे कहा था 25-26 में नहीं, आज भी 1026 लो लगा, 46 के ऊपर बंद हुआ है। और कल इसकी जो बाइंग है वो 30 रुपये में, 1030 में। दीवान फ्रूट मोटर बहुत आउटस्टैंडिंग बंद हुआ है, आज इसकी भी बाइक आ दी थी 40 रुपये 70 पैसे में, और 42 रुपये 70 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 43-40 का हाई लगा, और कल ये मिलता है तुझे तो ले ली, 42 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 43 रुपये में मिलता तो ले ली, जा ऊपर बता रहा हूँ। और इसकी जो छोटी गाड़ी इसने बनाई है, अभी उसकी सेल जारी है और सेल थोड़ी स्लो है, और मुल्क की हालात और महंगाई भी बहुत है यार। तो इंशाल्लाह इसने जो पैसे खर्च किए हैं, माल मंगवा लिए किया का भी और छोटी गाड़ी का भी, अब धड़ गाड़ियाँ बनाएगा और बेचेगा, और फिर ये इंशाल्लाह 55 75 और 125 का हो जाएगा। 125 से ऊपर नहीं जाता। टॉमी कुत्ता है, टॉमी कुत्ते को और रखे भाई, 34 रुपये 70 पैसे में पाएंगे। और हास्कोल आज दवान फ्रूट मॉडल 43 में मिलता है तो ले ली, और टॉमी की पाएंगे 34 रुपये 70 पैसे। और हास्कोल आपको मैं बता रहा था, इसकी 10 तारीख को मीटिंग है, मीटिंग में यही वो बताएगा, क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, कि मेरी बैंकों के साथ सेटलमेंट हो रही है और मैं बहुत जल्द डिफॉल्ट रेट से निकलने वाला हूँ, मैं अपने कारोबार को बढ़ा रहा हूँ, हास्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। और इंशाल्लाह उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। 17-18 रुपये की बात हो रही है, 7 रुपये वाला शेयर 14 रुपये का हो गया है, 5 रुपये वाला शेयर 14 रुपये का हो गया है, और 15 रुपये का आई भी है, 14.61 का आई है। और इसके अलावा PSU आज 1 रुपये कमी इजाफे के साथ 84 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है 9 रुपये पे। और इसको हमने बेचा था माशाल्लाह 13 रुपये में, और 70 पैसे में 13.85 का आई लगा है 9 रुपये में। इसकी जो बंद हुआ 83 पैसे PSU, और इसकी जो बाइंग है ये 10 रुपये में बाइंग है, 25 पैसे ऊपर बता रहा हूँ। और नेशनल डिफानी आज 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, और इसकी पहली बाइंग 70 रुपये से नीचे है, 68 67 200, और कल बैलेट में इसको बेचना होगा। और अटल डिफाइनरी आज 19 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 550 का हो चुका है, और इसका जो हाई है 550 पूरा है, और 610 रुपये टारगेट है। लेकिन कल इसको बेचना है आप लोगों ने, अटल डिफाइनरी नेशनल डिफाइनरी को, छोटे गंदारे बड़े गंदारे को। और मैं लेवल बताऊंगा अपने VIP ग्रुप में। और 3000 रुपये फीस होगी, डॉक्टर की फीस होती है, डॉक्टर मरीज भी देखता है तो फीस लेता ना यार, तुम भी मेरे मरीज हो। तो भाई PRL की जो बाइंग है ये मैंने आपको बताया 34 रुपये 30 पैसे में है, 34 रुपये 9 पैसे बंद हुआ है, अच्छा लगता है। और इसकी प्रॉफिट टेकिंग होगी 36 रुपये 35 70 36 रुपये के करीब। और OGDC आज 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 48 पैसे 197 रुपये के ऊपर, 195 96 में बाइंग है। कल जरा केयरफुल होकर काम करी इसमें, और अच्छा लगता है। 210 का टारगेट है। SNGP में 3 रुपये इजाफा हुआ है, मैं बेच के गया हूँ OGDC और PPL और PPL और SNGP थोड़ा सा लेके भी गया हूँ एंड में। तो मेरे बहनों और भाइयों, SNGP की जो बाइंग है वो 94 रुपये पूरा है और 93.70 है। और PPL मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, 190 रुपये का लगता है। और इसकी बाइंग है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की 175 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, कल 76 रुपये में बाइंग करके और 79 में बेच भी दें। और इसके अलावा अक्टूबर 7 50 पैसे माइनस बंद हुआ है,
इसमें कोई घबराहट नहीं है, 71 पे नहीं तोड़ेगा तो बस पड़ा रहने दें। नेट सोल में आज इजाफा हुआ है, इसकी भी मैंने बाई कॉल दी थी, आपको याद होगा 48 रुपये में, उसके बाद ये 58 रुपये 50 पैसे का ही लगा और आज मैन ऑफ द मैच मैं हूँ। 59.90 में बेचा आज, स्क्रीन शॉट भी दे सकता हूँ, बल्कि डाला भी है सारे ग्रुपों में। और इसके साथ साथ ए लिंक में मैं काम नहीं किया आज, और मैंने ज़्यादा फोकस इसके ऊपर रखा है, रिफाइनरी के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर। कल मैं ये लेके गया था, ए लिंक में मैंने आज बिल्कुल काम नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन 70 रुपये में मैंने बाई कॉल दी थी, उसके बाद 80 रुपये का हाई लगा और 76 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और इसकी पहली बाइंग जो है वो 75 और 74 रुपये है। और अब इसमें थोड़ा एहतियात से काम कीजिएगा ए लिंक और नेट सोल में, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और टूबस को चलना चाहिए। TRG 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 58 रुपये पूरे में इसकी बाइंग है। मैंने 59 में भी लिया है और मैंने इसको आज के दिन में 61-70 में भी लिया था और 61 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था और माशाल्लाह वो हिट हुआ, तो उसके बाद मैंने इसको 59 में लिया है और अभी ये पड़ा हुआ है मेरे पास, झूठ नहीं बोलूँगा। और नेट सोल भी पड़ा हुआ है। और ए लिंक की जो पहली सेलिंग है वो 84 रुपये में है सेलिंग। तो मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। दोबारा आइटम दोहरा रहा हूँ, OGDC PPL में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और इसके साथ साथ छोटे गंदारे बड़े गंदारे में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। TPLP है, FFL है, सिनर्जी है, SSGC है, पेल है, यूनिटी है, गुलेम टेक्सटाइल है, इसका भी ध्यान है मेरे पास, और EPQL का भी ध्यान है और DG खान सीमेंट का भी ध्यान है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ हाफ पावर है, इसमें काम कीजिएगा और हमने अपना आपको बता दिया। इसके अलावा बहन और भाइयों DG खान सीमेंट को होल्ड रखें, 5 चार्ट में ट्रेडिंग करें और टोमी कुत्ते को होल्ड रखें, दीवान मोटर को होल्ड रखें, PIE और रास्कोल को होल्ड रखें और PSO में प्रॉफिट टेकिंग करें, ट्रेडिंग करें। और OGDC PPL में भी आप ट्रेडिंग करें, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और किसी वक्त भी पटाखा बढ़ सकता है, बाद में तुमने रोला नहीं पाना। और PPDP डेटा की मैं बात करता हूँ तो PPDP डेटा में आज के दिन भी जो है वो माल इंडिविजुअल बेच के गया सबसे ज़्यादा और म्यूचुअल फंड ने ओवरऑल आज 16.38 की बाइंग की है, अदर में 3.13 की बाइंग की है और 15.17 का माल बेचा है इंडिविजुअल ने माल। और कंपनी बाई करके लेके गई है, बैंक भी बाइंग के ऊपर है, इंश्योरेंस और इंडिविजुअल शेयरिंग के ऊपर है, ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है। तो मेरे बहन और भाइयों, ब्रोकर ने 1.70 का माल लेके गया, 16.40 का माल म्यूचुअल फंड लेके गया और बैंक 3.2 का माल लेके गया और कंपनी 2.30 का माल ले गई है और 15.17 का माल इंडिविजुअल खोता बेच के गया है। अब ये कल फिर पछताएगा। तो भाइयों, बैंक और इंश्योरेंस ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो आज अदर में की है और अदर में भी ये आपका ऑटो सेक्टर होगा और इंशाल्लाह पावर सेक्टर होगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और इंश्योरेंस ने बेचा इसको, इंडिविजुअल ने भी 3.8 का बेचा है। उसके बाद सीमेंट आज खोता बेच के गए इंडिविजुअल और उसके बाद जो बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने 2.36 की बाइंग की है, बैंक भी बाइंग करके गई है सीमेंट और कंपनी ने थोड़ा सीमेंट खुद बेचा है और इंश्योरेंस भी सीमेंट बेच के गई है। और इसके अलावा भाइयों, आज के दिन में बैंकों की अच्छी बाइंग की है और कंपनियों ने खुद अपना माल खरीदा है। बैंकों ने 3.45 का माल खरीदा है और इसके अलावा 1.38 का इंडिविजुअल बेच के गया है, 2.50 का बैंक बेच के गया और 2.64 का म्यूचुअल फंड लेके गया और बाकी ब्रोकर और इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है बैंकों में। तो बैंकिंग सेक्टर में मिजान बैंक, UBL, HBL, MCB को देखिएगा और फर्टिलाइजर में भी आज बाइंग की है और वो म्यूचुअल फंड ने की है और FFBL, ईफड और एंग्रो है, तीनों आइटम है और ईफड भी है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और बाकी इंडिविजुअल बेच के गया है और सिर्फ बैंक ने बाई की है फर्टिलाइजर और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड ने बाई की है। तो भाई और PPDP डेटा बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर, बैंक बाइंग के ऊपर और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी सेलिंग के ऊपर और इंश्योरेंस और म्यूचुअल इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर, बाकी सारे बंदे बाइंग के ऊपर। तो मार्केट में आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। कल जुम्मे और म्यूचुअल फंड 1,25,000 दिसंबर में क्लोजिंग देनी है। पहला टारगेट 1,05,000 का था, आज 8,000 क्लोजिंग हुई है। 25,000 याद रखी। मॉनेटरी पॉलिसी 2% कम हो रही है और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करी। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।